खबर जाने झारखंड और देश विदेश से। पहला खबर है दुमका जिला से। 6 के बदले पूरे गांव को भेजा नोटिस, हुआ हंगामा। यूं तो पुलिस अपने कारनामों से लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। ऐसा ही एक कारनामा शिकारीपाड़ा पुलिस ने की है। इसके बाद पूरे गांव में हंगामा मच गया और आक्रोशित लोग थाना पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। थाना पर बवाल होने की सूचना मिलते ही एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी थाना पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हुआ यूं कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सीधा चातर गांव के 6 व्यक्तियों के विरुद्ध एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस को नोटिस भेजना था, लेकिन इस नोटिस में पुलिस ने समस्त ग्रामवासी लिखकर नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मामला की शिकायत करने थाना पहुंच गए। खबर है जमशेदपुर से। तय कार्यक्रम के तहत होगा टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव। निर्वाचन पदाधिकारी ने उप श्रमयुक्त को सौंपा जवाब। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव तय कार्यक्रम के तहत ही होगा। शनिवार को निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने उप श्रमयुक्त कार्यालय जाकर उप श्रमयुक्त राजेश प्रसाद के सभी आपत्तियों पर जवाब सौंपा। उप निबंधक श्रमिक संघ द्वारा शुक्रवार को निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया था, जिसमें उपचुनाव से पहले सभी आपत्तियों का नियमतः निष्पादन करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये यूनियन चुनाव स्थगित होने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरे मामले में जवाब सौंपकर साफ कर दिया है कि चुनाव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। खबर है रांची से। छत्तीसगढ़ सरकार के सवाल पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा VHP RSS चंदा लेने के लिए अधिकृत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विहिप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व उससे जुड़े समविचारिक संगठन को छोड़कर अन्य किसी संस्था को राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली में हुए संतों के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में यह तय किया गया कि मंदिर निर्माण में पूरे देश के सभी राम भक्तों का सहयोग होना चाहिए। ट्रस्ट के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पूरे देश में यह अभियान चलाया जा सके। खबर है हजारीबाग से। बिहार से बंगाल जा रहा मवेशियों से लदा 3 ट्रक जब्त, 72 मवेशी जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। प्रखंड के GT रोड झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर शनिवार को पुलिस ने मवेशी तस्करों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें उसे बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बिहार से मवेशी लोड करके झारखंड होते हुए बंगाल जाने के क्रम में 3 ट्रक को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए इन तीनों ट्रक पर लोड 72 मवेशियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही मवेशियों की तस्करी कर रहे 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक रोहित सिंह एवं थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चौपारण की पुलिस ने यह कार्रवाई की। खबर है रांची से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता के तहत टाटा भक्तों को भी वस्त्रों के मिलेंगे जाने कितने पैसे। झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह टाटा भक्त समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपया देगी। यही नवनिर्मित भवन टाटा भक्त समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशासन से टाटा भक्त रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस भवन को भी रखना है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कल शनिवार को रांची के बनहोरा में बने टाटा भक्त अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी एवं जत्रा टाना भगत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। ममता बनर्जी को JMM का जवाब, कोई हम पर एहसान न जताएं, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि उसकी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से कोई नाराजगी नहीं है। झामुमो की असली लड़ाई भाजपा से है। गौरतलब है कि गुरुवार को झारग्राम में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की रैली पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। खबर है गढ़वा से। पदाधिकारियों के अनुपस्थिति के कारण राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए लगा रहे हैं लोग ब्लॉक का चक्कर। करौंधी प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी व कर्मियों के अनुपस्थिति के कारण प्रखंड वासियों का लंबित कार्य नहीं होने से दूर दराज से गांव से आने वाले ग्रामीण का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से बार बार बेरंग घर वापस लौट रहे हैं। प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी व कर्मियों के अनुपस्थिति होने के कारण प्रखंड कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम चालू नहीं होने पर भी एक बड़ा कारण है।
टाटा नगर स्टेशन और चक्रधरपुर डिवीजन में 7 पैसेंजर ट्रेन के परिचालन को रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। करीब 10 माह बाद टाटा स्टेशन से 2 व टाटा स्टेशन होकर एक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन मुख्यालय से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें टाटा नगर स्टेशन और चक्रधरपुर डिवीजन में 7 समेत तबपुर रेलवे में 8 पैसेंजर ट्रेन चलेगी। इसमें टाटा बड़बिल टाटा मेमो ट्रेन का परिचालन 1 फरवरी से, जबकि शेष सभी मेमो पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 2 फरवरी 2021 से होगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। आंदोलन कर रहे किसानों को लगा झटका। अन्ना हजारे ने रद्द किया अपना अनशन। सरकार को लेकर कही बड़ी बात। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों द्वारा दिल्ली से सटे कई सीमाओं पर आंदोलन जारी है। इस बीच समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो 30 जनवरी से अनशन कर बैठेंगे। ऐसे में अन्ना हजारे का समर्थन पाकर किसान संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। फिलहाल अब अन्ना हजारे ने 30 जनवरी को होने वाले अपने इस अनशन को रद्द कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई वो केंद्र सरकार को जरूर थोड़ी राहत देगी। वहीं इससे पहले अन्ना हजारे गुरुवार को ऐलान किया था कि वे आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि वो 30 जनवरी से महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगंज सिद्धि किसानों की कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जरूर करेंगे। आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने एक बयान में लोगों से अपील की थी कि वे जहां पर है वहीं से इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। क्या रोने से पहले ट्रेन के अंदर हुई थी राकेश टिकैत की पिटाई? जानिए। सोशल मीडिया पर एक सवाल जोर शोर से उठ रहा है। क्या आंदोलन समेटने की घोषणा करने से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की पिटाई हुई थी? बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ और लाल किले पर मचे उत्पात के बाद राकेश टिकैत आंदोलन के वापस लेने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन घोषणा से पहले खालिस्तानियों ने टेंट के अंदर उनकी जमकर पिटाई की थी और आंदोलन खत्म करने की स्थिति में पैसे वापस लेने की मांग की थी। बड़ा खुलासा। हामिद अंसारी के रहते मोदी सरकार के लिए राज्यसभा से कोई भी बिल पास कराना संभव नहीं था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी मोदी सरकार की आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि वो कभी कांग्रेस पार्टी के हित से ऊपर उठकर देश को देख ही नहीं पाए हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी किताब के जरिए हमला बोला है कि पीएम उन पर हंगामे के दौरान राज्यसभा में बिलों को पास कराने के दबाव बनाते थे। हालांकि उनकी इस बात की पोल राज्यसभा में ही पूर्व अधिकारियों ने खोल दी है, जो ये बात साबित करता है कि राज्यसभा के सभापति की सीट पर बैठने के बावजूद वो पक्षपाती थे और कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते थे। दिन में पैसे, रात में दारू। पंजाब में पंचायत का फरमान, प्रदर्शन में नहीं हुए तो हुक्का पानी बंद, जुर्माना भी लगेगा। कुछ खबरें ऐसी सामने आई है कि जिससे पता चलता है कि दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। भटिंडा के विक खुर्द गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर के ग्रामीणों को निर्देश दिया है कि गांव के हर एक परिवार से कम एक व्यक्ति को दिल्ली प्रदर्शन में पहुंचना ही है। ऐसा न करने पर 1500 रुपये जुर्माने की धमकी दी गई है। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उनका गांव समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। वहीं एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद को प्रदर्शनकारी बताने वाला शख्स उनके एवज में पैसे और दारू पिलाने की बात करता है। बीजेपी नेता नीतू डबास ने यह वीडियो यानी ऑडियो ट्वीट किया है। मीडिया इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। दूतावास के बाहर धमाके के बाद एक्शन में मोसाद। जानिए अरब देश क्यों खप खाते हैं इजराइल से। नई दिल्ली के लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड पर स्थित इजरायली दूतावास से बाहर शुक्रवार की शाम मामूली आईईडी विस्फोट हुआ। हालांकि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। विस्फोट स्थल से एक लिफाफा बरामद हुआ है जिस पर इजरायली दूतावास का पता लिखा है। इजराइल ने भी इस घटना को आतंकी माना है। दूतावास के बाहर धमाके के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद एक्शन में आ गई है। कहा जा रहा है कि इजरायली जांच एजेंसी भी जल्द ही भारत आएगी और मामले की जांच करेगी। पीएम मोदी को गालियां, तिरंगे को गिराने की बातें और AK-47 की धमकी। लाल किले के दंगाइयों का वीडियो। गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली में हिंसा की और लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, उसके बाद आंदोलन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब फेसबुक पेज
द सैफरन सोड ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को अशब्द कहते हुए भारतीय तिरंगे गिराने की बातें कही जा रही है। जिस आंदोलन से दंगे भड़के हिंसा हुई वह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जबकि इस आंदोलन के समर्थकों ने पूरे अमेरिका को हिंसा की आग में झोंक दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 2013 में पैट्रिस क्यूलर्स, एलिसिया गर्ज और ओपल टॉम पेटी ने की थी। मई 2020 में अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना। शनिवार को ब्लैक लाइव्स मैटर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने सूचना देते हुए बताया कि हमने वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन आयोजित किया। आज हमें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। लोग हमारी वैश्विक ख्याति के लिए जागरूक हो रहे हैं, नक्सलीय न्याय के लिए और आर्थिक असमानता, श्वेत आधिपत्य, नस्लभेद खत्म करने के लिए। यह तो सिर्फ हमारी शुरुआत है। भारत में सेलिब्रिटी बना पाकिस्तान मजदूर का बच्चा, जिसे देखने उमड़ा पूरा शहर, नाम रखा गंगा सिंह। अक्सर लोग कहते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जहां पर इंसान आपसी दुश्मनी भूलकर पूरे वक्त में बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही एक कहानी राजस्थान के श्री गंगानगर से सामने आई है। यहाँ लोग इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। जब यहाँ एक पाकिस्तानी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तो कई लोग उनकी आवभगत में जुड़ गए। कोई नवजात का मामा बनकर उसे देखने आया तो कोई उसकी मौसी बन गया है। दरअसल श्री गंगानगर की जिला अस्पताल में शुक्रवार को पाकिस्तानी महिला रामी देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका जश्न पूरा अस्पताल में मना रहा है। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और आसपास के लोगों का बधाई देने के तांता लगा हुआ है। इस बच्चे का नाम गंगा सिंह रखा गया है। लोगों का कहना है कि यह पाकिस्तानी बच्चे का जन्म महाराजा गंगा सिंह के बसाए शहर में हुआ है, इसलिए उनका नाम रखा गया है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी दुश्मन बीएसएफ है और इस अर्धसैनिक बल से नफरत करती है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी की बौखलाहट सामने आ रही है। इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी के नेताओं ने बंगाल की सीमा पर तैनात बीएसएफ पर आरोप लगा दिया था कि बीएसएफ के जवान लोगों को धमका रहे हैं कि वे बीजेपी को ही वोट दें। इस बेहद आपत्तिजनक बयान के बाद अब बीएसएफ ने करारा जवाब देते हुए कहा कि वो बीएसएफ को राजनीतिक में न घसीटे, क्योंकि इसका काम केवल सीमा की सुरक्षा करना है। खास बात है कि ममता के लिए चुनाव में गेम चेंजर बनने वाले घुसपैठियों पर रोक लगाने के बाद से ही बीएसएफ ममता के लिए दुश्मन बन गई है। इस आतंकी संगठन ने ली बम धमाके की जिम्मेदारी, टेलीग्राम से खुलेगा राज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 6 से 7 अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इससे पहले कल सुबह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी इजरायली दूतावास के पास घटनास्थल पहुंचे थे। यहां पर स्पेशल सेल ने सबूत इकट्ठा किया है। खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक चैट आया है, जिसमें जैश उल हिंद नाम के संगठन ने बम धमाके की जिम्मेदारी ली है। खुफिया एजेंसियां इस दावे की सत्यता की जाँच कर रही है। बंगाल में गृह मंत्री की यात्रा रद्द। बीजेपी नेताओं ने मतुआ समुदाय से कहा जल्द होगी अमित शाह की सभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ समुदाय के गढ़ ठाकुर नगर की यात्रा रद्द कर दी है। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय ने समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है कि शाह बहुत जल्द सभा करके उन्हें संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राय ने पार्टी सांसद शांतनु ठाकुर के साथ लगभग 1 घंटे तक बैठक की। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से कहा कि दिल्ली में अचानक बदले घटनाक्रमों के चलते शाह को ठाकुर नगर की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी और वह बहुत जल्द यहाँ की यात्रा करेंगे। खबर यूपी से, गांव में बने घरों के असली मालिकों को अब मिलेगा हक। योगी सरकार ने शुरू किया सर्वे। गांव में घर है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी में बने घरों को असली मालिकों को मालिकाना हक देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की योजना की असली जामा पहनाने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे शुरू करा दिया है। शुरुआती दौर में प्रत्येक जिले के 20-20 गाँव को चुना गया है, जहाँ सर्वे शुरू किया जा रहा है। खतौनी के तर्ज पर घरों की रिकॉर्ड के लिए घरौनी तैयार की जाएगी।
पश्चिम बंगाल और असम में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी लोजपा, सभी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव और असम विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है। पार्टी ने इन दोनों ही राज्यों में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने इस बात की घोषणा की। ANI से बात करते हुए खालिक ने बताया कि लोजपा ने पश्चिम बंगाल और असम में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बजट 2021 में सैलरी वालों को खुशखबरी, इनके लिए सरकार ले सकती है ये 5 बड़े फैसले। बजट 2021 को पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार जुट चुकी है। आगामी 2 फरवरी को 2021 का बजट पेश होने वाला है। इस बजट से देश भर के लोगों को बहुत ही उम्मीद है। इसमें मिडिल क्लास के लोगों और नौकरी पेशा वालों को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और बहुतों की सैलरी भी कट गई है। इसी वजह से लोग सरकार से बजट से ज्यादा उम्मीद कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार बजट की 5 घोषणाएं होने वाली है। एम्स के डॉक्टरों ने अध्ययन में डायबिटीज कंट्रोल करने का किया दावा। आयुर्वेदिक औषधि BGR-34 के साथ साथ एलोपैथिक दवा गिलीवेनक्लाइमाइड का इस्तेमाल मधुमेह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डॉक्टरों के अध्ययन के अंतरिम नतीजों में यह दावा किया गया है कि अध्ययन में कहा गया है कि मधुमेह से ग्रसित लोगों के अन्य की तुलना में हृदय संबंधी रोग दूसरी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना 2 से 4 गुना अधिक होती है, जो कोविड-19 के संक्रमण में पाने पर उस व्यक्ति की अधिक जोखिम में डाल सकता है। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।